सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट कोलकाता डॉक्टर केस। तो जो भी गाइज उनके साथ हुआ ना, बहुत ज़्यादा, जस्ट इमेजिन कि ये सारी चीज़ें ना एक तो प्लान थी, जो डॉक्टर ने कितनी ईजिली उसकी फैमिली वालों को बोल दिया कि हाँ लड़की की तबीयत ख़राब है, आप लेकर चले जाओ। प्लस उसके थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि हाँ वो लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद 3 घंटे बाद अब उसके घर वालों को उसकी बॉडी दिखा रहे हैं और ये कह के कि बेटी ने तुम्हारी सुसाइड किया है। जस्ट इमेजिन क्या बीता होगा उसकी फैमिली को। और वो चीज़ देख कर भी ना यार, मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी चीज़ें ये सोच के और कहीं ना कहीं हमारे देश की हर एक लड़की ये सुनकर ना इतनी डरी हुई है, ये सोचकर इतनी डरी हुई है और कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर पा रही है कि हाँ कभी ना कभी उनके साथ भी कुछ ऐसा तो हुआ ही होगा जो कि उन्होंने अपने घर वालों से या किसी से भी शेयर नहीं किया होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैं अभी 12th में हूँ और मैं 7th 8th की बात कर रही हूँ। जब मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, मैं चीज़ें तो नाम पूरा नहीं लूँगी, बट जब वो मुझसे शेयर करते थे ना, जब कुछ ऐसे सेशन होते थे हमारी क्लास में, तो जब वो मुझसे शेयर करते थे ना कि हाँ उनके साथ ऐसी चीज़ हो रखी है और कहीं ना कहीं कोई उनका मामा है, कोई उनके घर के कोई हैं, कोई उनके रेंट के कोई हैं, ऐसे ही होता है लड़कियों के साथ। मोस्टली ना उनके आसपास के घर वाले ही, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटिव, यही लोग कुछ ऐसा करते हैं और लड़की अपने क्लोज वन को बताने में या अपनी फैमिली को बताने में ये सोचती है कि कहीं मेरी गलती ना मान ले, या उनको खुद भी समझ नहीं आता कि ये जो उनके साथ हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा सीन हो रखा है, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा सीन हो रखा है। एक बार ऑटो वाले अंकल थे, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उन्होंने मेरे से, मतलब मैंने ऑटो में बैठी, मेरे को ना लेट हो रहा था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मम्मी वैसे हमेशा मेरी बोलती थी कि हाँ जब तक गाड़ी में कोई हो तब तक, मतलब कोई ना हो तब तक बैठना नहीं है। और मैं उस दिन इतनी लेट हो रही थी ना कि मैं उस ऑटो में खाली अकेले बैठ गई और वो अंकल इतनी बातें कर रहे थे मुझसे, इतनी बातें कर रहे थे। और मैं कौन सी क्लास में थी उस टाइम, 8th क्लास में थी। इतनी बातें कर रहे थे ना, मेरे को इतना इरिटेट हो रहा था। फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल प्लीज़ आप ऑटो चला लो, मेरे को नहीं और कुछ बताना आपको। इतनी सारे सवाल जवाब कर रहे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, एज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर उसके बाद जब मैंने उनको गुस्से में बोला ना गाइस, सच बता रही हूँ, मेरे आज तक पूरा दिमाग में छपा हुआ है कि वो एकदम से मुड़ गए। पहले तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना ऑटो का पर्दा लगा दो क्योंकि ठंड का टाइम है, हवा आ रही है। और मेरे दिमाग में तो उतना कुछ था नहीं, पहले बच्ची थी उस टाइम, कुछ पता नहीं कि क्यों बोल रहे, कैसे बोल रहे। मैंने पर्दा लगा दिया। प्लस वो ऑटो चला रहे हाईवे वाले रोड पे। फिर वो पीछे मुड़ के ना उन्होंने इतने गंदे तरीके से मेरे को टच किया ना गाइस। मैं उस टाइम ना एकदम 1 सेकंड के लिए तो ये हो गया था कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सच में हो रहा है। फिर मैंने ना हमारे ऑलरेडी स्कूल में 6th क्लास से इतने सारे बैड टच गुड टच के बारे में बता रखा था, तो मैंने सोच लिया कि ये जो भी हो रहा है ना तो अच्छा नहीं हो रहा। मैंने उसी टाइम एक्शन लिया। मैं चलती ऑटो से कूदी थी, सच बता रही हूँ। और ये तो एक इंसिडेंस है, ऐसे ही 2-4 और हो रखे हैं। और मेरे साथ ही नहीं, हर एक गली की, हर एक घर की लड़की के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो खुद को लेकर इस बात को कोसती रहती हैं, अपने दिमाग में, उनके दिमाग में छपा रहता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और हम लड़की, हम क्या ही कर सकते हैं, हम आम लोग बस बोल सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता, बस बोल सकते हैं हम। गवर्नमेंट को ना, मेरी तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ, गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ हम लोग रात को चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रात को ही क्यों, दिन को क्यों नहीं, दिन को भी अनसेफ फील करते हैं, लड़के फॉलो करते हैं, सीटी मारते हैं, आँख मारते हैं। और ये चीज़ कितनी बार हो रखा है। और लड़के ही नहीं, आदमी, बूढ़े, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, कोई भी गाइज, कोई ये नहीं कह रहे कि हाँ बस यंग लड़के करते हैं सब, नहीं, एनी एज।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि हम लोग बाहर निकले तो हमको अनसेफ फील ना हो, क्योंकि हम बाहर निकलते तो हमको डर किससे लगता है? लड़कियों से तो लगता नहीं है, लड़कों से ही लगता है ना। लड़के ही तो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। मैं ना अभी कैमरा के सामने मेरा कोई रिएक्शन आ नहीं रहा, बट सच बता रही हूँ, आफ्टर मैंने वो वीडियोस देखी उस डॉक्टर की, प्लस आई एम रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट कि प्लीज़ कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लो जिससे कि कुछ हो इस आसपास के लोगों का, लड़कों का। कुछ तो ऐसा करो, या कि हर एक गली में कुछ ऐसी चीज़ें करो। हम पता है हम बस बोल ही सकते हैं, जो करना है गवर्नमेंट को ही करना है। ये गवर्नमेंट कहाँ चली जाती है जब इनका वोटिंग सब खत्म हो जाता है। जब वोटिंग चाहिए होता है इनको, तब तो इतने आसपास झूलती रहती है, ये करा देंगे वो करा देंगे। कहाँ चली जाती है जब ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा केस होता है, ऐसा सीन होता है। और ऐसा सीन कोई ऐसा नहीं कि हाँ एक बार हुआ, वो न्यूज़ में आ गया तो वही हुआ। ऐसा हर एक लड़की हर एक दिन फेस करती है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो इंडिया से बाहर की हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। कोई ना कोई पर डे ऐसा सीन फेस करती है, ऐसी प्रॉब्लम फेस करती है। और ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, छोटी चीज़ नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ चलो हो गया छोड़ो, छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये और बढ़ता जा रहा है। और इतनी मतलब अगर हम कोई ऐसा गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेती, पहले ही ले लेती, कितनी सारी चीज़ें होती है कि हाँ बॉयफ्रेंड ने रोड पे ऑन द स्पॉट ये कर दिया वो कर दिया, इतने गंदे तरीके से सरिया डाल दिया, सरियों से मार दिया, या कहीं हस्बैंड ने पीसेस में बाहर फेंक दिया काट कूट के। तो ऐसी चीज़ नहीं हुई ना, ऐसा एक्शन नहीं हुआ, इस वजह से लोगों को इतना डर नहीं है। उनको पता है कि हम जेल चले जाएंगे, कोई नहीं कोई बात नहीं, पैसे देकर फिर निकल जाएंगे, बस यही लगता है, इसलिए ऐसा एक्शन दोबारा होता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए ना कि इंसान को, लड़कों को, आदमी को करने से पहले 36 बार सोचना पड़े, अगर मैंने ये चीज़ किया तो मेरे साथ ये होगा, और ये करने से पहले ही ऐसी नौबत भी ना आए। हर एक गली में, मेरे हिसाब से हर एक गली में एक ऐसी सिक्योरिटी चीज़ें होनी चाहिए। कैमरा लगा दिया, कैमरा से क्या होता है भाई, तुम बस रिकॉर्डिंग पड़ी रह जाती है और कुछ नहीं होता। इंसान बाई चांस मिल भी गया ना, वो इंसान मिल भी गया, क्या ही होगा, जेल जाएगा, बात खत्म। आजकल लोगों को जेल जाने में कोई बड़ी बात लगती नहीं है, कॉमन हो चुका है। मेरे को ना एक लड़के ने बताया कि हाँ दीदी मैं आपको बता रही हूँ, और किसी को मैंने कुछ बताया नहीं है। मेरे खुद के एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया था, ऐसा बैड टच किया था, और वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक है। भाई सोचो, वो तो फिर भी एक थी, ऐसे मुझे कितने सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे खुद के साथ हो रखा है ना यार, मैं खुद बता रही हूँ, खुद के साथ हो रखा है मेरे। जस्ट इमेजिन, जिनके भाई होते हैं, जिनके घर में कोई होता है, वो तो इधर उधर उनको कहीं भी जाना होता है उनको छोड़ देता है। हमारा क्या भाई, जिनके ना भाई ना फादर, हमको इतना अनसेफ फील होता है बाहर जाने में। मैं सच बता रही हूँ, मेरे खुद के 3 फ़ोन चोरी हो चुके हैं, प्लस मेरे खुद के साथ ऐसे ऐसे सीन हो रखे हैं ना, भगवान ना करे इससे बुरा कभी कोई सीन हो। और हमेशा मैं खुद को ऐसे समझा के चलती हूँ कि मेरे को इस गली से नहीं, अब की उस गली से, ऐसे कपड़े नहीं वैसे। हम क्यों अपने आप को हमेशा लड़की क्यों समझाए? अगर लड़के ही चेंज हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। जस्ट सोचो आप, जिनके घर में बहन होती है वो तो इतनी इजीली कह देते हैं कि हाँ हमारे घर में भी बहन है, और जिनके घर में बहन नहीं होती तो क्या ऐसी चीज़ें करेंगे क्या? उनको पता है, जिनके घर में बहन है ना, उनको पता है कि भाई हमारे घर में बहन है, हमारे घर में मम्मी है। और जिनके घर में मम्मी बहन नहीं होती है, उनको उनकी कदर नहीं होती, तो तुम ऐसा करोगे? या तुमको उनकी कदर नहीं अगर है तो? हम भी तो भाई, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी फैमिली में जो लड़की है वो तुम्हारी बहन है, उसकी तुम्हें रिस्पेक्ट करना है, उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, और बाहर की किसी भी लड़की के साथ तुम कैसा भी कर लो। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो लड़कों, मैं आप लोगों, ठीक है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट, प्लीज टेक सम एक्शन regarding this kind of thing. Thank you so much.